कैंपरा लेजेंड्स के गेंदबाज विवेक, जिन्होंने 3 विकेट चटकाए और काफी कम टोटल में रखा वहां पर। तो यानी कि चलिए आइए, हमारा विनती है डॉक्टर आदित्य केरकर जी से कि अपने शुभ हाथों से इस मैन ऑफ द मैच के ट्रॉफी से नवाजे। चले आइए सर, वहां पर गेंदबाज विवेक। और चलिए संजय मारपुर, आप फील्ड सजाइए, थोड़ी देरी हो जाएगी बाद में, वरना कई सारे मुकाबले आने बाकी है। चलिए फील्ड सजाइए, दोनों ही टीमें मुकाबला आता हुआ असम फाइटर्स कालांगुट और संजय मारपुरा के बीच में। कप्तान महेश, अपने फील्ड सजाइएगा। चलिए इस कालांगुट प्रीमियर लीग के दरमियान, और क्वार्टर फाइनल का तीसरा मुकाबला सानीरामा आरपोरा और ऑसम फाइटर्स कालांगुट के बीच में। टॉस जीता सानीरामा आरपोरा और टॉस जीतने के बाद फील्ड करने का निर्णय लिया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया वहां पर। और मेरे ख्याल से सौरभ और सुबोध, जो कि ओपनिंग पैर के नाते शुरुआती में सलामी देने के लिए मैदान के भीतर आते हुए, स्ट्राइक के ऊपर सुबोध और सौरभ। पहली गेंद एक मैदानी शॉट, लेकिन मैदान में फील्डर तैनात था, उस तक गेंद पहुंची और एक डाट गेंद के साथ शुरुआत की वहां पर। अच्छी गेंद पुल करना चाहते थे, थोड़ी सी नीचे रही गेंद और बल्ले का संपर्क बना नहीं, यानी कि दूसरी गेंद भी फिलहाल डॉट गेंद बनती हुई स्कोर कार्ड के भीतर।
आगे निकले चहलकदमी की और नतीजा गेंद को डिपॉजिट कर दे। वन बाउंस ओवर द रोप, गेंद चली गई 4 रन के लिए। थोड़ा वाइड लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में वो शॉट खेला, अपने हाथ खोले और नतीजा गेंद को चौके के लिए भेजते हुए कुल मिलाकर तीसरी गेंद के ऊपर ये चौका बनता हुआ और इसी के साथ अपनी टीम का और खुद का खाता खोलते हुए वहां पर सुबोध कालांगुट असम फाइटर्स के कप्तान हैं। छोटी गेंद मिले, पुल किया, फिर एक बार, इस बार वाइड लॉन्ग ऑन में गेंद जाती हुई वन बाउंस ओवर द रोप 4 रन के लिए। बैक टू बैक 2 चौके। इसके पहले वाले थोड़ी गेंद आगे थी, लेकिन इसके बाद वाली गेंद जो कि थोड़े शॉर्ट ऑफ गुडलैंड की थी, पहले से भाप लिया, आगे बढ़े, थोड़े अपने लिए वहां पर रूम क्रिएट का और नतीजा पुल करते हुए 4 रन के साथ, इस चौके के साथ टोटल जो कि आगे परावर्तित होता हुआ 8 रन के ऊपर। 8 रन ऑन द स्कोर कार्ड। ऑन स्ट्राइक सुबोध। अच्छा शॉट, इस बार कलाइयों में बॉटम हैंड में जो ताकत दी, पूरी ताकत झोंक जोर दे, गेंद को भेजा काउ कॉर्नर सीमा रेखा पर 6 रन के लिए। ओके, फ्रॉम द साइड ऑफ ऑर्गनायझर एक रिक्वेस्ट करता, टेंटान जे गाडयो असतात, बाइक्स असतात, मातशे भायर काडचे. टेंट्स आर फॉर spectators, players, so please cooperate, request करता from the side of organizers. अभी तक अगर बात की जाए तो 14 रन टोटल के ऊपर बन चुके हैं। 2 चौके 1 छक्का वहां पर सुबोध का आक्रामक रूप धारण करते हुए। और इस बार भी एक कलात्मक रचनात्मक स्ट्रोक। अभी देखना होगा लंबाई कितनी है, ऊंचाई तो थी लेकिन बढ़िया फील्डिंग हुई है। अब उसका निर्णय क्या आएगा तब तक देखना होगा। क्या ये 4 रन बचाए अपने टीम के लिए, चौका बचाया, तब तक 2 रन पूरे किए। देखना होगा जी, बिल्कुल अंपायर का जब इशारा आएगा तब पता चल जाएगा। बिल्कुल सही, 4 रन, बिल्कुल अंपायर ने इशारा किया, यानी कि 4 रन स्कोर कार्ड के भीतर। और उसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति होती हुई और इस पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है यहाँ पर 18 रन बिना किसी नुकसान पर। एक फ्लाइंग स्टार्ट मिलता हुआ कालांगुट असम फाइटर्स को कप्तान सुबोध के बल्ले से। अब दूसरा ओवर लेकर देखना होगा सनीराम आरपोरा की ओर से कौन से गेंदबाज रहेंगे। गौरेश जो कि दिखाई देते हुए, गौरेश बिल्कुल पिल्ला के नाम से जाने जाते हैं। गेंदबाजी मोर्चे के ऊपर दिखाई देते हुए रोड एंड की ओर से गौरीश, और सामना करने के लिए युवा खिलाड़ी। देखा जाए तो कल के दिन में इस खिलाड़ियों को काफ़ी मौका दिया वहां पर कालांगुट असम फाइटर्स ने। 45 नंबर की जर्सी परिधान किए सौरभ जो कि दिखाई देते हुए बढ़िया स्टार्ट मिला, 18 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। और अब दूसरा ओवर रोड एंड की ओर से गौरेश लेकर चले सनीराम आरपोरा की ओर से। अलॉन्ग द कारपेट एक शॉट बना, तेजी के साथ सिंगल पूरा किया और एक बढ़िया रनिंग द बिटवीन द विकेट के चलते एक सिंगल बनेगा। एक सिंगल के साथ स्कोर कार्ड में तब्दीली, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन के ऊपर। छोटी गेंद मिली, फिर एक बार शॉर्ट आर्म पुल करते हुए, इस बार गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा तक पहुंचती हुई, लेकिन फिर एक बार वही वाक्य देखने को मिला। लगभग आउटफील्ड थोड़ी सी धीमी है, बीच बीच में कई दफा हम लोग देखते हैं गेंद रुकती है और शायद ये गेंद फिर एक मर्तबा होगी।
आइएगा, हमसे जुड़ जाइएगा। अगली गेंद और इस बार करारा प्रहार और गेंद चली गई डाउन द ग्राउंड, सीमा रेखा पार, 6 रन के लिए। ओवर टू यू डीजे। आगे निकले फिर एक बार, लेकिन गेंद हवा में फंसी, कैच का मौका है और कैच बनेगा। झटका लगता हुआ यहां पर सुबोध का विकेट। लेकिन उसके बाद वाली गेंद के ऊपर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सुबोध अपना विकेट गंवा बैठे। अच्छी गेंद इस बार, शॉट ऑफ वुडलैंड का यहाँ पर स्पॉट रखते हुए टिप्पा खाने के बाद गेंद ट्रेवल करती हुई विकेट कीपर के दस्तानों तक बढ़िया कैरी हुई। और इसी के साथ सौरभ जो कि सामना कर रहे हैं, क्योंकि अब देखना होगा किस प्रकार से सौरभ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक छोर से सुबोध जो कि फिलहाल नहीं है। पुल किया, लगभग एक हाथ से डाइव लगाई थी, कैच करने का प्रयास था, लेकिन शायद अगर हाथ लगा तो गेंद वहां पर थोड़ी सी धीमी हो गई। तो लगभग 2 रन पूरे किए जाते हुए और उस 2 रन के साथ साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ, रन संख्या आगे बढ़ी फिलहाल 27 रन के ऊपर, 27 रन ऑन स्कोर कार्ड। नए बल्लेबाज संजय जो कि सामना करते हुए, माफ कीजिए नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर संजय है। छोटे के सम्मान क्या के लिए दौड़ेंगे, वापस भेजा, यह रन नहीं हो सकता था। और इसी के साथ नतीजा यहाँ पर एक डॉट गेंद बने और डॉट गेंद के साथ इस दूसरे ओवर की समाप्ति होती हुई। यह बैटिंग टच पावर प्ले का ओवर था दोस्तों, और इसी का दिखाई देते हुए कप्तान है महेश सानीराम आरपोरा के। 27 रन अब तक हो चुके हैं, लगभग 13.5 के औसत से सामना करते हुए संजय। अच्छी गेंद, आगे वाली गेंद, इस बार वहां पर एक सिंगल बना, सिंगल के साथ साथ स्कोर कार्ड में परिवर्तन होता हुआ रन संख्या आगे बढ़ते हुए 28 रन के ऊपर, 28 रन ऑन स्कोर कार्ड। मुकाबला चलता हुआ कलंगुट ऑसम फाइटर्स फिलहाल बल्लेबाजी करते हुए, और सानीरामा आरपोरा जो कि टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। फिर एक बार सीधे बल्ले के साथ खेला, फॉलो थ्रू में गेंद को रोकते हुए सम्मान किया, और उसी के साथ एक डॉट गेंद बनते हुए स्कोर कार्ड के भीतर। दोपहर का सत्र है दोस्तों, समय लगभग ये दोपहर के सत्र में हमने देखा एक आपके पास अगर आप बल्लेबाजी करते हैं तो बड़ा टोटल
होना चाहिए, क्योंकि इस समय शॉट्स बड़े आसानी के साथ लगते हैं। क्रीज के अंदर काफी आ गए थे और टिप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी तेजी के साथ बल्ले के ऊपर निकले, नतीजा डॉट गेंद बने स्कोर कार्ड के भीतर। बात की जाए ना तो इस दोपहर के सत्र में गेंद अच्छी तरीके से बल्ले के ऊपर आती है। इस कुछ ऐसा पिच है, बढ़िया ग्राउंड वर्क दिखाई दिया और खास करके इस पिच का क्रेडिट जाएगा बिल्कुल हमारे सुबोध जी। बढ़िया पिच उन्होंने तैयार किए, साथ साथ हमारे पूरे आयोजन की टीम आगे निकले। इस बार सीधे बल्ले से जरूर खेला था, ड्राइव किया था ऑन साइड के क्षेत्र में, लेकिन डीप में खिलाड़ी आता फील्ड करता तब तक एक सिंगल बना। एक सिंगल के साथ साथ स्कोरबोर्ड जो कि आगे बढ़ा 29 रन के ऊपर, 29 रन ऑन स्कोर कार्ड। आगे निकले, इस बार ऑन साइड की दिशा में मोड़ना चाहते थे गेंद को, तब तक एक सिंगल बना और बिल्कुल अंपायर का इशारा आता हुआ लेग बाइज के माध्यम से बिल्कुल पैर के गेंद लगे थे और एक रन पूरा किया। एक रन के साथ साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन के ऊपर, 30 रन ऑन स्कोर का 30 रन बनते हुए अच्छा ओवर अब तक घटा है महेश का। आगे निकले, इस बार फिर भी एक बार अलोंग द कारपेट शॉट बनता हुआ डीप काउ कॉर्नर रीजन से खिलाड़ी भागकर आता फील्ड करता, तब तक एक सिंगल बना। सिंगल के साथ ये तीसरे ओवर की समाप्ति हुई। 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के भीतर रन बने 31 रन, 31 रन ऑन द स्कोर कार्ड फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स। तीसरा ओवर समाप्त हो चुका है, 31 रन बने हैं और अब चौथे ओवर के लिए गेंदबाजी मोर्चे के ऊपर शैबी और सामना करते हुए सौरभ। स्कोर हो चुका है 31 रन। फुल टॉस गेंद पुल किया, इस बार आड़े बल्ले के सारे क्रॉस बटेड शॉट और इसी के साथ डीप स्क्वायर लेग में खिलाड़ी खड़ा था। अंपायर ने इशारा किया बिल्कुल नो बॉल बीमार गेंद थी और नो बॉल के चलते एक अतिरिक्त रन वो भी जुड़ेगा। कुल मिलाकर 2 रन बने इस गेंद के ऊपर और ये फ्रेड की गेंद रहेगी, तो यहाँ पर मौका मिला है संजय के पास फ्रेड की गेंद खेलने का। फ्रीड की गेंद उसको भेजा सीमा रेखा पार, डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। इस छक्के के साथ रन संख्या में परिवर्तन होता हुआ स्कोर कार्ड आगे बढ़ा 39 रन यानी कि 39 रन के ऊपर। पिछले ओवर की अगर बात की जाए ना तो 2 ओवर के समाप्ति के बाद जब 2 ओवर खत्म हुए थे तब 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर थे। महेश जब गेंदबाजी के लिए आए उन्होंने केवल 4 रन का वो ओवर डाला। अब ये ओवर क्या महंगा बनेगा, क्योंकि थोड़ी सी उस ओवर में जो कम रन बने थे उसकी भरपाई करने का प्रयास रहेगा कलंगुट ऑसम फाइटर्स टीम का। उसी क्षेत्र में खेलना चाहते थे, लगभग इस बार आगे वाली गेंद थे, थोड़े से स्लॉट में गेंद थे, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क हो नहीं पाया, इसीलिए थोड़ा वहां पर खामोश रहना पड़ा। एक डॉट गेंद बनी, वापसी हुई वहां पर फ्रीड की गेंद के ऊपर जो छक्का लगा था उसके बाद अगली गेंद बड़े बनाने के बारे में सोच रहा था बल्लेबाज, लेकिन डॉट गेंद घटाई वहां पर गेंदबाज शाबी ने। टॉस गेंद मिले, पुल कर दिया, केवल दिशा ही दिखाई। इस बार 1 बाउंस ओवर द रोप, गेंद जाते हुए स्क्वायर लेग बैकवर्ड स्क्वायर लेग में 4 रन के लिए।
तो ये ओवर जो बड़ा बनाना चाहते थे बल्लेबाज, उसमें फिलहाल काफ़ी हद तक कामयाब भी होते हुए, क्योंकि एक छक्का बना है, एक चौका बना है, एक नो बॉल भी उसमें घटा है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन के ऊपर 43 रन बने हैं। हालांकि एक विकेट जरूर गंवाया है, लेकिन वो विकेट था सुबोध का, एक पिंच हिटर की काफी बढ़िया अहमियत तो वहां पर बल्लेबाजी हुई थी उनके दरमियान, लेकिन ये जोड़े फिलहाल बढ़िया रूप से मुकाबले को आगे चलाती हुई। फिर एक बार फुल टॉस गेंद मिली, इस बार घुटनों के बल आए, गेंद को डिपॉजिट किया, बिल्कुल स्क्वायर ऑफ द विकेट, 6 रन के लिए। यह ओवर काफी बड़ा बना हुआ। फिलहाल अगर बात की जाए तो इस ओवर में अब तक देखा जाए तो 2 छक्के, 1 चौका, केवल 1 बिंदी गेंद दिखाई दी है, और अब तक इस ओवर में लगभग मानो 18 रन बनते हुए महंगा ओवर घटा, क्योंकि इसके पहले जो महेश ने ओवर घटाया था केवल 4 रनों का ओवर घटाया था, लेकिन उसका कोई अब महत्व रहा नहीं, क्योंकि वो बैकलॉग जो था वो थोड़ा सा पूरा हो गया है। फिर एक बार रन संख्या एक संभली हुई स्थिति में आते हुए, क्योंकि आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्रिकेट भी खेलना होता है, देखना होगा किस गेंदबाज के पीछे आप पड़ जाए, किस गेंदबाज को आप संयम करें, अपनी विकेट बचा कर रखें। ये थोड़ी सी कैलकुलेटिव क्रिकेट के कुछ टिप्स है। अच्छी गेंद, इस बार बल्लेबाज समझे थे कि वाइड गेंद करार की जाएगी, लेकिन सही टिप्पे में सही ठिकाने के ऊपर दोस्त गिर गई, और नतीजा बिल्कुल हमारे अंपायर जो कि एक उच्चतम अंपायर है, उन्होंने उसको डॉट गेंद करार किया। आगे निकले इस बार, लेकिन शॉर्ट कवर में बिल्कुल खिलाड़ी के हाथ में गेंद थमा बैठे, कैच बना, और उसी के साथ दूसरे विकेट का पतन होता हुआ संजय जो कि वापस निकले दूसरे विकेट के रूप में। बेहतर कृष्णा, चलिए 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, स्लॉग ओवर्स यानी कि डेथ ओवर, और नतीजा 5 ओवर लेकर फिलहाल गेंदबाजी मोर्चे के ऊपर दिखाई देते हुए वहां पर गेंदबाज के रूप में संजय विकेट के पीछे आज भूषण पेडनेकर दिखाई दे रहे हैं। बढ़िया एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, शायद वो भी गेंद के साथ दिखेंगे, लेकिन मैदान के भीतर सौरभ इस बार फुल टॉस गेंद मिड विकेट में डीप में फील्डर खड़ा था, उसके हाथ में वहां पर कैच बना, और नतीजा ये तीसरे विकेट का पतन होता हुआ सौरभ वापस निकले। हुए राज बात की जाए तो जैसे संजय आउट हो गए उसके तुरंत बाद वहां पर सौरभ भी आउट हो गए, और 2 नए बल्लेबाज 2 नए बैटर्स फिलहाल मैदान के भीतर है। जब रन संख्या को आगे बढ़ाना होता है तो सेट खिलाड़ी का रहना जरूरी है, लेकिन 2 नए बल्लेबाज मैदान के भीतर।
अच्छी गेंद सही ठिकाने के ऊपर गिरे, बिल्कुल सटीक यॉर्कर भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और इसके साथ डार्ट गेंद बनते हुए स्कोर कार्ड के भीतर एक ब्रेक थ्रू दिलाया वहां पर संजय ने। आते आते ही चलता किया सौरभ को, जानते थे अंतिम क्षण में घातक साबित हो सकते थे। और उसी के साथ अगली गेंद, और अच्छी गेंद। जब देखा नया बल्लेबाज सामने है तो उसके थोड़े से डॉट गेंदों के सारे अचंभे में डाल रहे, परेशानी में डाल रहे। 5 ओवर चल रहा है। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 49 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। अब यहां से आपको स्कोर कार्ड को मोमेंटम प्राप्त कराना होता है। शॉट खेला इस बार, शॉट एक्स्ट्रा कवर फील्डर के सर के ऊपर से, गेंद ट्रेवल करते हुए एक्स्ट्रा कवर में 4 रन के लिए। और इस 4 रन के साथ 50 रन पार करते हुए कलांगुट ऑसम फाइटर्स की टीम स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 53 रन यानी कि 53 रन ऑन द स्कोर कार्ड। चलिए, लगभग अब ये सवाल मन में उठा है कि 70, 75 या फिर 80 क्या स्कोर कार्ड के ऊपर देखने को मिलेगा। छोटी गेंद मिले, इस बार कट करना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा और नतीजा कैच बने। भूषण थे विकेट कीपर वहां पर। और एक और विकेट का पतन, कुल मिलाकर यह चौथे विकेट का पतन होता हुआ। स्कोरबोर्ड फिलहाल 53 रन के ऊपर, 53 रन ऑन द स्कोर कार्ड फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। 5th ओवर इन प्रोग्रेस। नहीं, बल्लेबाज फिलहाल मैदान के भीतर आते हुए प्रकाश, अच्छी गेंदबाजी वहां पर संजय की। आगे निकले, खूबसूरत टाइमिंग किया लेकिन डीप में फील्डर खड़ा था। एक और कैच बनता हुआ और संजय के नाम इस ओवर में कुल मिलाकर ये तीसरा विकेट और टीम का ये 5वां विकेट गिरता हुआ। स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या केवल 53 और 5 विकेट गिरते हुए। बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर संजय के द्वारा। तो लगातार अंतराल से जो विकेटें गिर रही है, जिसके चलते 71 के टोटल तक पहुंचने में थोड़े से यहाँ पर कठिनाइयाँ हो रही है। फिलहाल अच्छा ओवर घटा, वहाँ पर केवल 4 रन खर्च किए, 3 विकेटें अपने नाम किए। काफ़ी खतरनाक स्पेल वो घटाया वहाँ पर संजय ने। 5 ओवर का खेल बना। 5 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 53 रन ऑन द स्कोर कार्ड फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और अंतिम ओवर है, अंतिम ओवर के लिए गेंदबाजी मोर्चे के ऊपर भूषण और स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर एक छोर से कृष्णा, दूसरे छोर से धनेश। कृष्णा और धनेश की बात की जाए तो कल के दिन में हमने देखा वो भी तगड़े शॉट लगा सकते हैं, अक्सर मिडल ऑर्डर में आना पसंद करते हैं। तो उनके पास एक मौका है, शायद यहाँ से अगर एक बड़ा ओवर बनता है। हालांकि भूषण उनको भी कोई कम आंकने की जरूरत है नहीं, वो भी जानते हैं कि बल्लेबाज तो बड़े शॉट के पीछे जाएगा। लेकिन जो इस प्रकार की गेंदबाजी हुई, संजय ने पूरी तरह से मुकाबला अपने और खींचा, थोड़े से यहाँ पर अपने टीम को मुकाबले में लाए। जैसा ओवर बना था महेश का, उसी प्रकार का ओवर बना संजय का। अंतिम ओवर लेकर भूषण चले रोड एंड की ओर से। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, आगे वाली गेंद और सटीक ठिकाने के ऊपर गिरे। जिस स्पॉट के ऊपर गेंद को डालना चाहते थे उसके ऊपर कामयाबी हुए और नतीजा डॉट गेंद बनी स्कोर कार्ड के भीतर। अब हाथ में 5 गेंदें बची है, क्या टारगेट रहेगा? फुल टॉस गेंद मिले और उसका भेजा सीमा रेखा पार, स्क्वायर लेग में 6 रन के लिए।
वो भी बाहर संभाल रहे कल के पूरे इस प्रतियोगिता के दरमियान बुधवार से लगभग 4 दिन और आज का ये अंतिम दिन, ये आयोजन को सफल होने में उनकी जो अपेक्षा है, उनकी मेहनत है, वो मैं पिछले 3 दिन से देख रहा हूँ। बिल्कुल व्यक्तिशः मैं भी आभारी हूँ, आप भी जो मेहनत कर रहे हैं उसमें। अच्छी गेंद इस बार घुटने के लगभग पास से इसको ड्राइव किया ऑन साइड की दिशा में, थोड़ा सा स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला, तब तक 2 रन पूरे किए। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, थोड़े से भूषण भी दिखाई दे रहे कि शायद वहां पर क्या 1 रन बनना था, तब तक 2 रन बने। 2 रन के साथ साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ा 61 के ऊपर। 61 रन ऑन द स्कोर कार्ड। आज के दिन की बात की जाए तो हमने सबसे उच्चतम स्कोर देखा था 66। आगे निकले बड़े शॉट के बारे में, लेकिन गेंद हवा में लहराई, इस बार गिरेगी मात्र नो मैंस लैंड में। थोड़ी सी शॉर्ट मिड विकेट में वो गेंद टिप्पा खाती हुई 3 फील्डर थे जो कि दौड़ रहे थे काउ कॉर्नर से, वहां पर संजय डेप लॉन्ग ऑन से, डेप मिड विकेट से, लेकिन गेंद सुरक्षित लैंड होती हुई और लगभग जो जान हलफ में थी वहां पर दिनेश की कि कैश क्या बनेगा, लेकिन जीवनदान सा रूप मिलता हुआ। तो चलिए मौका है इस गेंद के ऊपर, देखते हैं क्या होगा। तब तक 2 रन बने। एलिवेशन मिला नहीं, अलॉन्ग द कारपेट एक सिंगल तेजी के साथ पूरा किया। शॉर्ट मिड विकेट से वहां पर फिर थ्रो आती हुई, तब तक 2 रन, लेकिन दूसरे के लिए दौड़ते दौड़ते यहाँ पर आउट हो गए। तो केवल 1 ही रन स्कोर कार्ड के भीतर गिना जाएगा और इसी के साथ फिलहाल नया बल्लेबाज मैदान के भीतर रुक करता हुआ। स्कोर की बात की जाए तो स्कोर फिलहाल 64 रन के ऊपर। तो 64 रन के ऊपर 64 रन ऑन द स्कोर कार्ड और शायद ये आखिरी गेंद होगी। अब एक गेंद खेलने का यहाँ पर मौका मिला है, बल्लेबाज है फिलहाल। चौसठ रन, 64 runs on the scorecard for the loss of 6 wickets and last ball to go. शॉट खेला इस बार फिर एक मर्तबा, एक मैदानी शॉट 1 रन तेजी के साथ पूरा किया। थ्रो बढ़िया है और उसी के साथ दूसरे के लिए जब तक भागते तब तक एक और रन आउट के माध्यम से विकेट बनता हुआ। केवल 1 रन बना स्कोर कार्ड के भीतर और इसी के साथ 6 ओवर का खेल पूरा होता हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए कलांगुट ऑसम फाइटर्स ने यहां पर 65 रन बनाए और जीत के लिए 66 रनों की आवश्यकता। सनी रामा अरपरा को यह मुकाबला जीतने के लिए 66 runs required for Sani Rama Arpora to win this match. चलिए दोनों ही टीमें आप तैयार हो जाइएगा दूसरी इनिंग के लिए और इसके बाद जो मुकाबला रहेगा वो रहेगा पापालो वॉरियर्स और साइपेम चैलेंजर। आप दोनों के कप्तान आप भी टॉस के लिए थोड़ा संपर्क कीजिएगा, हमारे सागर जी के पास कांटेक्ट कीजिएगा। पापालो वॉरियर्स और साइपेम चैलेंजर्स।
Awesome fighters. 12th man request you to please be in the commentary box. चलिए दोस्तों, चलते हैं मुकाबले के बीच। 66 रनों की आवश्यकता सानीराम आरपोरा को ये मुकाबला जीतने के लिए, और दो तगड़े बल्लेबाज मैदान के भीतर सानीराम आरपोरा की ओर से दिखाई देते हुए भूषण बेंडेकर और उनका साथ देते हुए गवरेश। गेंदबाजी के लिए ऑसम फाइटर्स कालांगुट की ओर से शायद मेरे ख्याल से वहां पर गेंदबाज जो कि बिल्कुल सही है, गुलाब, क्योंकि कल के दिन में इस खिलाड़ी ने मेडन ओवर घटाया था, साथ साथ एक विकेट भी अपने नाम किया था। अच्छी गेंदबाजी है गुलाब के पास, और इसी के साथ उनके चलते थोड़ी सी गेंदबाजी में अक्सर हावी हो जाती है वहाँ पर कलांगुट ऑसम फाइटर्स की टीम। अच्छी गेंद वहां पर गुलाब के द्वारा, बिल्कुल कल का वहां पर फॉर्म बरकरार रखते हुए, कल जिस प्रकार से गेंदबाजी की थी उसी प्रकार का फॉर्म अभी तक तो कायम रखा। एक डार्ट गेंद के साथ शुरुआत होती हुई वहां पर गुलाब के द्वारा। कलांगुट ऑसम फाइटर्स के प्रमुख गेंदबाज है, एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज सामना करता हुआ। इस बार गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई चकमा खाते हुए वहां पर गवरेश यानी कि बिल्ला, और डॉट गेंद, दूसरी गेंद भी फिलहाल डॉट घटाते हुए 66 रनों का पीछा करना है। अगर टोटल के हिसाब से देखा जाए तो कम भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, बिल्कुल बराबर है, लगभग 11 के औसत है। रिक्वायर्ड रन रेट से बल्लेबाजी करनी है। छोटी गेंद मिली, पुल किया इस बार, बढ़िया रूप से गेंद तक आए और नतीजा गेंद को डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा पार भेजते हुए एक फ्लैट छक्के के बदौलत 6 रन के साथ अपना खुद का और टीम का खाता खोलते हुए यहाँ पर गवरेश 6 रन बटोरे। आगाज होता हुआ रन संख्या का अगली गेंद, इस बार आगे वाली गेंद थी, उसको नसीहत दी, लेकिन डेप में वहां पर खिलाड़ी तैनात था सौरभ, जब तक फील्ड करते थ्रो करते तब तक एक सिंगल बनता हुआ, और सिंगल के साथ साथ रन संख्या में परिवर्तन, जो कि 7 रन के ऊपर रन संख्या।
अच्छी गेंद इस बार टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी मुड़ी थी वहां पर, लेकिन भूषण थोड़ा सा संयम बरतते हुए एक ढाट गेंद बनी स्कोर कार्ड के भीतर। साइपेम चैलेंजर्स और पापालो वॉरियर, चलिए कप्तान टॉस के लिए आइएगा। अच्छा शॉट इस बार ले, लेकिन वहां पर मैदान में फील्डर खड़ा था, उसके बिल्कुल पास गेंद तक जाती हुई और फील्ड करते हुए तब तक एक डॉट गेंद बनी स्कोर कार्ड के भीतर। यानी कि इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति होती हुई एक शॉट बना था गौरेश के बल्ले से, वो छक्का था, उसके बाद एक सिंगल निकला और कुल मिलाकर जब तक पहले ओवर समाप्त हुए तब तक स्कोर बना 7 रन, एक बिल्कुल बिना किसी नुकसान पर 7 रन बने बिना किसी नुकसान पर। और अंपायर इशारा करते हुए बैटिंग चॉइस पावर प्ले का, यानी कि इस कलांगुट प्रीमियर लीग में जिसको सुपर क्रू ओवर के नाम से जाना जाता है, मौका है क्या इस बार हाथ खोलेंगे या फिर गेंदबाज थोड़ा अपना खौफ अपना दबदबा यहाँ पर बल्लेबाज के ऊपर दिखाएगा। फुल टॉस गेंद इस बार प्रहार तो हुआ है, लेकिन उतना एलिवेशन था नहीं, ताकत नहीं, बावजूद उसके फील्डर जो कि सर्कल के अंदर थे, जिसके चलते लॉन्ग ऑफ में 4 रन बटोरते हुए गौरेश वहां पर उनके बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा बड़ा शॉट चौका लगता हुआ उनके बल्ले से। इसके पहले एक छक्का लगा था। तो कुल मिलाकर दूसरा ओवर जो कि बैटिंग चॉइस पावर प्ले का ओवर ये चल रहा है और नतीजा यहाँ पर स्कोर जो कि आगे बढ़ता हुआ 11 रन के ऊपर। एक छोर से भूषण जो कि संयम बरतते हुए, दूसरे छोर से गौरेश आक्रामक बल्लेबाजी, शायद मन बनाकर आए पवेलियन से कि मैं थोड़ा सा गेंदबाजों को सवाल पूछूंगा, आड़े हाथों लूंगा। एक और फुल टॉस गेंद, क्या ये इस टाइम शॉट है, लेकिन बिल्कुल फील्डर जो कि मेडॉफ और मैदान के बीचों बीच गेंद निकलते हुए, हालांकि मैदान का फील्डर गेंद को रोकता हुआ तब तक एक सिंगल बनता हुआ, सिंगल के साथ स्कोर जो कि आगे बढ़ता हुआ 12 रन के ऊपर। 12 रन ऑन द स्कोर कार्ड, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। और बल्लेबाजी मोर्चे के ऊपर बैटिंग मार्क के ऊपर भूषण दिखाई देते हुए। इसी बीच अगली गेंद संजय की और सीधा कड़क प्रहार और गेंद को डिपॉजिट करते हुए लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पार, बिल्कुल डाउन द ग्राउंड सीधा खेलते हुए ये शॉट को, और 6 रन बटोरे अपने टीम के लिए। साथ साथ ये पहला छक्का भूषण के बल्ले से आगे वाली गेंद थी और उसके ऊपर सीधा प्रहार करते हुए काफी सीधे बल्ले के साथ प्रहार किया, सेफ जोन में ये शॉट खेला और 6 रन बटोरे। और इस 6 रन के साथ साथ स्कोर कार्ड जो कि 18 के ऊपर अंकित होता हुआ 18 रन ऑन स्कोर कार्ड। इस बार मिड विकेट में गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजते हुए लगातार ये दूसरा छक्का भूषण के बल्ले से डीजे। तो भूषण ये बताते हुए कि सुपर क्रू ओवर में मैं रन तो बटोरूंगा। छोटी गेंद इस बार फाइन खेला है, गेंद हवा में लेकिन गेंद सीमा रेखा पार, बिल्कुल डीप स्क्वायर लेग, माफ के बैकवर्ड स्क्वायर लेग में गेंद को भेजते हुए लगातार बैक टू बैक 3 छक्के यानी कि छक्कों के हैट्रिक मुकम्मल करते हुए यहाँ पर भूषण पूरी तरह से लाभ उठाते हुए इस सुपर क्रू ओवर का 3 छक्के बटोरे। एक चौका बना था गौरेश के बल्ले से, सिंगल बना कर दिया, उसके बाद 3 छक्के लगाए अभी तक। इसी बीच अगली गेंद
एक और बार आगे वाली गेंद, लेकिन इस बार मिस टाइम हुए और नतीजा शॉर्ट कवर में कैच लपका गया। अंत में विकेट। तीस रन हो चुके पॉइंट के क्षेत्र में खेलते हुए। एक डॉट गेंदबंदी स्कोर कार्ड के भीतर अभी भी अगर बात की जाए तो 66 रनों का पीछा करना, यानी कि मानो यहाँ से 36 रनों की आवश्यकता है। नए बल्लेबाज संजय फिलहाल लेकिन नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर और सफल हुए थे। थोड़ी सी इस बार अपील हुई है और विकेट कीपर लगभग जो उत्साह दिखाया था, सेलिब्रेशन के मूड में आए थे। शायद लगा था हमें भी के विकेट क्या बना है, लेकिन वहां पर अंपायर नकार देते हुए, यानी कि चलिए ये डॉट गेंद बनते हुए स्कोर कार्ड के भीतर। डॉट गेंद बनते हुए स्कोर कार्ड के भीतर रन संख्या वही के वही, लेकिन भूषण की वो पिंच हिटर जैसी भूमिका थी। एक बार छोटी गेंद, लेकिन इस बार पुल किया है। गेंद को भेजते हुए मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। तो काफी देर के बाद गौरेश के बल्ले से निकलता हुआ ये शॉट, जिसके चलते 6 रन बटोरते हुए स्कोर कार्ड के भीतर। टोटल जो कि आगे बढ़ते हुए 36 रन के ऊपर, 36 रन ऑन द स्कोर कार्ड, 36 रन बने। और यहाँ से बात की जाए तो 30 रन की आवश्यकता। और मिस टाइम शॉट थोड़ा सा बल्ले के निचले भाग पर लगा और शायद जिस तरह से सेलिब्रेशन ओ वापस निकले, यानी कि बड़ा झटका यहाँ पर गौरेश के रूप में। या ठिकाणी इसी बीच बॉल्ड होते हुए, यानी कि दूसरा विकेट का पतन होता हुआ गौरेश के रूप में। चलिए आइए पपोलो वॉरियर्स और साइपेम चैलेंजर, आप टॉस के लिए संपर्क करें। पपोलो वॉरियर्स कैप्टन और साइपेम चैलेंजर्स कैप्टन तुरंत आइए संपर्क करें। तो फिलहाल दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज जो कि वापस पवेलियन में, लेकिन बढ़िया स्टार्ट तो मिली है। यहां से बात की जाए तो अभी भी 30 रनों की आवश्यकता है। शुरुआती दो डॉट गेंदे खेलने के बाद एक छक्का लगाया था, लेकिन उसके अगले वाली गेंद के ऊपर वहां पर क्लीन बोल्ड हो गए। तो फिलहाल न्यू बैटर साइश मैदान के भीतर आते हुए, दूसरे छोर से संजय। अच्छी गेंद थोड़ी सी नीचे रही, वहां पर विकेट कीपर को चकमा दिया और उसी के साथ एक सिंगल बना 22 के माध्यम से। तो इसी के साथ एक रन बनता हुआ स्कोर कार्ड के भीतर, टोटल को आगे बढ़ाता हुआ 37 के ऊपर।
अच्छी गेंद थी इस बार आगे वाले, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं और नतीजा एक डार्ट गेंद बने स्कोर कार्ड के भीतर। ये तीसरे ओवर की समाप्ति होती हुई और 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। 37 रन यानी कि 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। फिलहाल 2 विकेटें गिरी है, अभी भी 3 ओवर का खेल बाकी है। अब आने वाले 3 ओवरों में 29 रन यानी कि 29 रन की आवश्यकता है। 18 गेंदे बाकी और 29 रनों की आवश्यकता। टॉस हो चुका है पापोलो वॉरियर्स और साइपेम चैलेंजर्स के बीच में और वो टॉस जीता है पापोलो वॉरियर्स ने और टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय लिया है, यानी कि साइपेम चैलेंजर्स आपको बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया जाता हुआ, तो दोनों ही टीमें तैयार हो जाएगा अगले मुकाबले के लिए। ये मुकाबला समाप्त होने के तुरंत बाद आपका मुकाबला खेला जाएगा। यह चल रहा है दोस्तों क्वार्टर फाइनल्स के मुकाबले और फिलहाल ये तीसरा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चलता हुआ सानीरामा आरपोरा और कालंगुट ऑसम फाइटर्स के बीच में। फिलहाल 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं 66 रनों का पीछा करते हुए। गेंदबाजी मोर्चे में परिवर्तन, रोड एंड की ओर से गेंदबाजी के लिए बुलाया जाता हुआ। वहां पर गुलाब को बात की जाए तो सही रोटेशन गेंदबाजी में, क्योंकि अब आपको क्रूशल ओवर निकालना है, क्योंकि यहाँ से अगर फासले की बात की जाए तो 18 गेंदें बाकी है और 18 गेंदों में 29 रनों की आवश्यकता है। तो आपका अगर एक बेहतरीन गेंदबाज फिलहाल एक बढ़िया स्पेल घटा के देगा तो आप मुकाबले में वापस आ सकते हैं। फिलहाल 2 नए बल्लेबाज मैदान के भीतर, सही सामना करते हुए गुलाब की गेंदबाजी का। चलिए चौथे ओवर की पहली गेंद, थोड़ी से शॉर्ट ऑफ गुडलैंड की गेंद थे, अतिरिक्त तो उछाल प्राप्त हुआ था और एक सिंगल बना। थर्ड मैन में फील्डर गेंद को रोकते तब तक सिंगल बनता हुआ और सिंगल के साथ रन संख्या जो कि आगे बढ़ते हुए 38 के ऊपर 38 रन। सफल हुए, थोड़े से लाइन से हट गए थे, बावजूद उसके संपर्क उतना अच्छा बना नहीं। शॉर्ट मिड विकेट में वहां पर फील्डर जब तक गेंद को रोकते तब तक सिंगल बना और सिंगल के साथ साथ टोटल आगे बढ़े 39 के ऊपर 39 रन ऑन स्कोर कार्ड। 4th ओवर इन प्रोग्रेस। और तगड़ा प्रहार इस बार बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच, गेंद चली गई मिड विकेट सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। इस छक्के के साथ रन संख्या को आगे बढ़ाते हुए 45 के ऊपर 45 रन हो चुके हैं, स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। लगभग 66 रनों का पीछा करना है और यह शॉट थोड़ा सा प्रमुख गेंदबाज को यहाँ पर जड़ते हुए बल्लेबाज साइश। फुल टॉस गेंद थी, थोड़ा सा बैकअप खराब, नतीजा वहां पर विकेट कीपर को बीट किया, वहां पर शॉर्ट फाइन लेकर फील्डर को बीट किया और वाइड के साथ साथ ये चौका बना। कुल मिलाकर 5 अतिरिक्त रन और नतीजा और भी नजदीक लक्ष्य तक पहुंचते हुए सानीरामा आरपोरा के टीम काफी खुश हो गए, क्योंकि ये अतिरिक्त के चलते थोड़े रन बने और मैं कहता हूं यहाँ पर थोड़ा सा बचना चाहिए। काफी कम टोटल आपके पास है बचाव करने के लिए और अगर आप अतिरिक्त के माध्यम से रन देंगे तो आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी। इस बार थोड़ा सा खराब शॉट, गेंद हवा में, कैच का मौका, लगभग कैच तक पहुंच गए थे, दूसरे के लिए दौड़े, ये थोड़ी सी गलती, शायद ये दूसरा रन नहीं था। संजय दूसरे के लिए वहां पर नजरें नहीं थी, दोनों ही फील्डरों में आपके बल्लेबाजों में आपसी तालमेल दिखाई नहीं दिया और नतीजा संजय जो कि वापस लौटते हुए रनआउट के माध्यम से, यानी कि इसी के साथ स्कोर जो कि फिलहाल ठहरा, विकेट गिरा तीसरा और स्कोर ठहरा फिलहाल 51 रन के ऊपर, यानी कि अभी भी देखा जाए तो 15 रनों की आवश्यकता है। नया बल्लेबाज मैदान के भीतर जाता हुआ नए बल्लेबाज गीतेश। फिर एक बार शॉट ऑफ गुडलैंड की ये गेंद डॉट गेंद बनी स्कोर कार्ड के भीतर। रन संख्या का हल बताया जाए तो 51 के ऊपर रन संख्या, अभी भी
15 रनों की आवश्यकता है सानीरामा आरपोरा को ये मुकाबला जीतने के लिए। फिलहाल ये चौथा ओवर चलता हुआ, गेंदबाजी घटाते हुए गुलाब। और तगड़ा प्रहार, इस बार बाजुओं में ताकत थी लेकिन गेंद को सीमा रेखा की ओर उतनी बढ़िया फील्डिंग, छलांग लगाई वहां पर, एक हाथ से गेंद को रोका। शायद मैं कहता हूं अपने टीम का एक छक्का बचाया वहां पर, और ऐसे अगर आप रन बचाते तो आपके चलकर आपके लिए आसानी हो सकती है। स्कोर हो चुका है इसी के साथ 52 रन, 52 रन ऑन स्कोर कार्ड। और आने वाले अभी भी तो 4 ओवर का खेल पूरा होता हुआ, और 4 ओवर के समाप्ति के बाद 52 रन बने सर जी, 52 रन, और 3 विकेटें गिर चुकी है। अभी भी 12 गेंदों का खेल बचा है, और 12 गेंदों में यहां से 14 रनों की आवश्यकता है। दोनों ही टीमें थोड़े ध्यान से सुनिएगा, 12 गेंदों में 14 रनों की आवश्यकता। अक्सर कई दफ़ा हमसे लोग शिकायत करते हैं कि आप स्कोर नहीं बता, बिल्कुल, लेकिन मुकाबले कई दफ़ा ऐसे होते हैं कि फील्डरों का कहिएगा, सपोर्टर्स का ध्यान का काफ़ी दफ़ा वो मैदान के भीतर रहता है, और हम जो यहाँ से आवाज़ कमेंट्री बॉक्स से आवाज़ करते हैं बार बार, वो कई दफ़ा कान के ऊपर पड़ती नहीं। कोई बात नहीं दोस्तों, ऐसा होता है, और आप हमसे शिकायत करते हैं, इसमें हमें कोई बुराई नहीं है। चलिए, यहाँ से 12 गेंदों का खेल बचा है, और 12 गेंदों में 14 रनों की आवश्यकता है। गेंदबाजी मोर्चे के ऊपर शंबा अंपायर का इशारा आता हुआ ऑफ स्टंप से बाहर वाइड गेंद करार की जाती हुई, तो गेंदें उतनी बची लेकिन रनों का थोड़ा सा फासला कम होता हुआ। 13 रनों की अभी आवश्यकता। स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 52 के ऊपर। सफल हुए इस बार अपने लिए जगह बनाई, शायद थोड़ा स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना चाहते थे लेकिन मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद चली गई, और उसी के साथ एक सिंगल बना। सिंगल के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़े 54 रन के ऊपर, 54 रन ऑन द स्कोर कार्ड, स्ट्राइक के ऊपर दिखाई देते हुए साइश। रिवर्स स्वीप करना चाहते थे, शायद क्या ये सही समय था पता नहीं, लेकिन डॉट गेंद बने। डॉट गेंद के साथ रन संख्या फिलहाल वही के वही। देखा जाए तो डीप कवर में एक फील्डर जमाया है, और बाकी के चारों ही फील्डर जो कि डीप ऑन साइड के दिशा में। आखिरी समय के ऊपर गेंद और बल्ले का जो संपर्क हुआ, नतीजा उसके कारण वापस लौटना पड़ेगा। कुल मिलाकर ये चौथे विकेट का पतन होता हुआ। पहले थोड़ी देर के लिए बल्ला हटाया था, लेकिन अंत के समय में वहां पर बल्ला और गेंद का संपर्क होता। क्रूशियल ओवर है, 5वां ओवर, और वो शंबा अपने टीम के लिए यहाँ पर घटाते हुए। कमेंट्री बॉक्स में से विनय आपका भी फिर एक मरतबा आज के इस दिन में स्वागत। कल के दिन से पूरे इस प्रतियोगिता के दरमियान कमेंट्री बॉक्स में आपकी मधुर आवाज़ सभी दर्शकों के तरसते हैं सुनने के लिए, तो आपका फिर एक मरतबा स्वागत है। नए बल्लेबाज राजाराम, 5वां ओवर काफी निर्णायक ओवर घटता हुआ। अभी भी देखा जाए तो 12 रनों की आवश्यकता है। फील्ड सजावट बारीकी से होती हुई यह मुकाबला कहीं भी करवट ले सकता है दोस्तों, बारीकी से देखिएगा। और थोड़े से खराब गेंद शरीर से दूर, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का एक अतिरिक्त रन बना स्कोर कार्ड के भीतर। 66 रनों का पीछा करना है, अब तक 55 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं।
कापे फिलहाल नपातुला ओवर चलता हुआ। छोटे गेंद में गैप में कट कर दिया इस बार, लेकिन ताकत नहीं थी। शॉट में अलोंग द कारपेट एक सिंगल बनेगा। सिंगल के चलते रन संख्या आगे बढ़ते हुए 56 रन के ऊपर। यहाँ से 10 रनों की आवश्यकता है, लेकिन बढ़िया ओवर घटाते हुए यहाँ पर शंबा। अच्छी गेंद घटी वहां पर, क्या रन के लिए दौड़ेंगे, जिन्हें रन तो नहीं हो सकता क्योंकि थर्ड मैन में वहां पर बैकअप था, इसीलिए एक डॉट गेंद बनती हुई। अब मजा आएगा क्योंकि यह मुकाबला मैं कहता हूं सही रूप से पक रहा है। वो थ्रिलर टाइम जिसे कहते हैं उस दिशा में यह मुकाबला बनता हुआ अंतिम ओवर तक जाएगा। यह मुकाबला कहीं मत जाइएगा। तगड़ा प्रहार है, जो कुछ आसार बने थे उसको थोड़ा वहां पर दूर हटाते हुए एक लंबा चक्का, काफी दूर गेंद चली गई लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। समाप्त होता हुआ और 5 ओवर के समाप्ति के बाद रन हो चुके हैं 62 रन, और अभी यहां से केवल मात्र 4 रनों की आवश्यकता है। हेलो, अंतिम ओवर में केवल 4 रनों की आवश्यकता। शायद तो विनय बात की जाए, ये अंतिम ओवर गेंद के ऊपर जो फिलहाल जो अंत के पिछले ओवर में जो शॉट निकला, जिसके चलते अब थोड़े से शांतिरामा आरपोरा की टीम राहत की सांस लेगी। और वो शॉट खींचा था वहां पर मेरे ख्याल से गौरेश थे, सॉरी माफ कीजिएगा गीतेश। तो गीतेश ने वो जो शॉट खींचा जिसके चलते अब फासला बचा। 6 गेंदे बाकी है और 4 रनों की आवश्यकता। अब स्ट्राइक के ऊपर राजाराम और 6 गेंदे 4 रनों की आवश्यकता। और इस बार डायरेक्ट थ्रो का एक प्रयास हुआ था, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया। शायद रन नहीं था, बिल्कुल तेज गति के साथ दौड़े। डायरेक्ट थ्रो हो जाते तो एक रनआउट का मौका हो सकता था। अंपायर ने इशारा किया लेग बाइट के माध्यम से एक रन बनता हुआ, यहां से फासला जो कि 3 रन का बचता हुआ। 3 रन चाहिए बिल्कुल। यहां से छठी गेंद मिली, पुल किया इस बार, गेंद को भेजते हुए स्क्वायर लेग सीमा रेखा पार। फिनिशिंग शॉट ऑफ द मैच जिसे कहा जाता है, मुकाबले को समाप्त किया। और यह मुकाबला